नमस्कार, स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य के इतिहास में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत सन 1965 से मानी जाती है। हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे नेट, सेट, जेआरएफ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित या और भी कोई हिंदी से संबंधित कोई परीक्षा होती है, उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित एक क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय हिंदी साहित्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये पुरस्कार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांसे से बनी जो प्रतिमा दी जाती है। प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो सन 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में दिया गया था। अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार 52वां 2016 में शंख घोष को बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। 2017 तक 57 लेखकों को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। 5 ऐसे लेखक हैं जिनको संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हिंदी भाषा में 10 लेखकों को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। हिंदी भाषा में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी भाषा में जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो सुमित्रा नंदन पंत, वास्तविक नाम गुस्साई दत्त, चिदंबरा-कृति को आधार बनाकर सन 1968 में आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। आपको समय सूर्य भी कहा जाता है। और उर्वशी महाकाव्य को आधार बनाकर सन 1972 में आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तीसरा जो हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो अज्ञे को दिया गया था। वास्तविक नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे था। अज्ञे नाम आपको जैनेन्द्र ने दिया था। और कितनी नावों में कितनी बार कृति को आधार बनाकर सन 1978 में आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चौथा जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो महादेवी वर्मा को आपको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। यामाकृति को आधार बनाकर सन 1982 में आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद सन 1984 के बाद जो भी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए वो संपूर्ण साहित्य के लिए दिए गए। पांचवा जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो नरेश मेहता को दिया गया था। संपूर्ण साहित्य यानी संपूर्ण रचना क्रम को आधार बनाकर सन 1992 में आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। छठा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में दिया गया वो निर्मल वर्मा को दिया गया और संपूर्ण साहित्य रचना क्रम को आधार बनाकर सन 1999 में आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। सातवां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य को आधार बनाकर सन 2005 में आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आठवां और नौवां अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से संपूर्ण साहित्य के लिए सन 2009 में आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 10वां जो हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य रचना क्रम को आधार बनाकर सन 2013 में आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1984 के बाद जो भी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए वो समग्र साहित्य योगदान पर दिया जाने लगा। आज मैंने आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार बताया। आप मेरे को कमेंट के माध्यम से कोई भी
बात हो वो बिल्कुल बता सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जिससे कि मेरे आने वाली जो वीडियो है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।